गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और हम कल नया चैप्टर शुरू कर चुके हैं, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। तो हमने कल जाना था कि स्किल्स क्या होती है। सबसे पहले हमें लैंग्वेज स्किल्स के बारे में जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि स्किल्स होती क्या हैं। ठीक है, स्किल्स नाम हमने बहुत बार सुना होगा और ये भी सुनी होगी 4 स्किल होती है। ये चीज़ें हमने रट रखी हैं, सीक्वेंस में होती है। मारिया मोंटेसरी ने सीक्वेंस जो है बदल दिया था। इनके बारे में बच्चों को इस तरीके से सिखाया जा सकता है। स्किल्स के माध्यम से पूरी लैंग्वेज की शुरुआत होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं। लेकिन सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ को पढ़ने से उसका बेस जो होता है उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो चीज़ जो असल में शुरू कहाँ से हो रही है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है। तो हमें कौशल के बारे में, चारों कौशलों के बारे में जानने से पहले या भाषाई कौशलों के बारे में जानने से पहले कौशल होता क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो हमने कौशल क्या होता है, उसके बाद में भाषाई कौशल क्या होता है, स्किल क्या होती है, देन लैंग्वेज स्किल क्या होती है, और उसके बाद में फिर स्किल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर रिसेप्टिव स्किल्स आ जाती हैं, ग्राह्य कौशल जिसको बोलते हैं, जिसमें हम ग्रहण करते हैं, जैसे लिसनिंग हो गया और रीडिंग हो गया। प्रोडक्टिव जिसको उत्पादक कौशल बोलते हैं, अभिव्यक्तात्मक या अभिव्यंजनात्मक कौशल भी बोलते हैं, सृजनात्मक कौशल भी बोलते हैं, जिसमें बोलना हो गया, लिखना हो गया, जिससे हम अपने विचार प्रकट करते हैं। ठीक है, तो आज हम पहला जो कौशल है, पहली जो लैंग्वेज स्किल है उसके बारे में बात करेंगे। लिसनिंग स्किल, टीचिंग लिसनिंग स्किल, श्रवण कौशल विकास। श्रवण कौशल विकास क्या है? सबसे पहले सुनने का विकास कैसे करें बच्चे के अंदर, बच्चा सुनना कैसे सीखे एकाग्रता से, है ना। कहते हैं ना कि हम पूरे दिन के अगर अलग अलग पार्ट को डिवाइड करें तो हम 80% जो है वो सुनकर सीखते हैं। ओनली 20% ही टाइम ऐसा होता है जब हम पढ़कर या किसी कोई चीज़ को देखकर सीखते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुनकर सीखते हैं। हम क्लास लगा रहे होते हैं तो भी हम सुन रहे होते हैं, कोई हमें कुछ बता रहा होता है तो भी हम सुन रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो वहाँ भी हम सुन रहे होते हैं। तो सुनकर हम 80% सीखते हैं। और जो जितना अच्छा श्रोता होगा ना, वो उतना ही अच्छा स्कॉलर भी होगा। यानी ज्ञान कहाँ से आता है? जब हम एकाग्रता से किसी चीज़ को सुनेंगे तभी तो ज्ञान आएगा ना। और हमेशा से आप उन बच्चों को देखिएगा जो बहुत ही तन्मयता से सुनते हैं किसी बात को, वो उस चीज़ को, जिस बात को वो सुन रहे हैं, उस चीज़ को बखूबी एक बार में ही सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को अच्छे तरीके से, एकाग्रता से, तन्मयता से, बिना डिस्टरबेंस के सुना है। ठीक है। और आप हमारा जैसे हम पढ़ते हैं, बीएड करते हैं, एमएड करते हैं या बीएसटीसी करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, हमारा एक अलग डिपार्टमेंट हो जाता है कि हमें प्रोफेशनल डिप्लोमा डिग्री लेना है। उसके अंदर हमें टीचर बनाया जाता है। तो एक टीचर जो होता है ज़्यादा शोर शराबे वाला नहीं होता, और हमें कॉलेज में यही चीज़ सिखाई जाती है। वहीं आप डिग्री कॉलेज के अंदर चले जाओ, बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, ग्रेजुएशन वाले होते हैं, वहाँ चले जाओ आप, उधर क्या देखोगे आप? उधर अलग ही माहौल होगा। जहाँ पे आप बीएड एमएड की क्लासेस देखोगे, बीएसटीसी की क्लासेस देखोगे, बच्चे ध्यान से पूरी तन्मयता से सुन रहे होते हैं। वहीं आप ग्रेजुएशन की क्लासेस देखिए, पीछे कुछ हो रहा होता है, मीडियम पार्ट होता है, वहाँ पे कुछ ही चल रहा होता है, फ्रंट वाले होते हैं बच्चे, वो थोड़े एकाग्र होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है सुनने का, कि एक श्रोता जो अच्छा होगा वो एक वक्ता भी अच्छा होगा और एक स्कॉलर भी अच्छा होगा। तो लिसनिंग स्किल जो है किस तरीके से डेवलप की जाए, क्यों लिसनिंग स्किल इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सुनकर ही सीखते हैं, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको किस तरीके से टीच करवाया जाए, कैसे बच्चे में विकसित किया जाए? तो लिसनिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट स्किल एंड मस्ट बी टॉट एंड लर्न केयरफुली। यानी लिसनिंग जो है, श्रवण जो है, ये कौशल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ाए जाने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स नीड टू लर्न हाउ टू लिसन। स्टूडेंट जो है उनको सीखना पड़ेगा कि कैसे वो सुनना सीखें। ठीक है। अब जो दौर है हमारे आसपास का, हमारे देश का, हमारे एनवायरनमेंट का, कहीं भी चले जाओ सुनने की किसी को आदत नहीं है। ठीक है। कहते हैं ना कि एक 8वीं फेल जो होता है ना, वो पीएचडी वाले को ज्ञान टिका जाता है। क्यों? क्योंकि सुनने की तो किसी को आदत है ही नहीं। सब यही सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, मेरी बात सब सुने, है ना। तो सुनने की किसी को आदत नहीं है, सबको बोलने की आदत है। तो
सुनना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जितना बोलना ज़रूरी होता है। हालांकि सुनने वाला ज़्यादा सीखता है, तो स्टूडेंट्स को ये लर्न करना आना चाहिए, ये सीखना आना चाहिए कि किस तरीके से वो सुनना सीखे। दे शुड गेट द चांस टू लिसन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्लिश, सो दे विल बी एबल टू लिसन टू स्पोकन इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम। अगर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चांस दिए जाएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग जो इंग्लिश के पार्ट्स होते हैं, इंग्लिश बोल रहे होते हैं, उनको अलग अलग डिफरेंट टाइप जो होते हैं उनको सुनना सीखें, तो फिर अगर वो सुनना सीख जाएंगे तो वो इंग्लिश को डिफरेंट जो उनके सामने मौके आएंगे वहाँ पे वो बोल भी पाएंगे, यूज़ भी कर पाएंगे। स्टूडेंट्स गेट ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू लिसन टू द फॉलोइंग थिंग्स आउटसाइड द क्लासरूम, यानी स्टूडेंट्स जो होता है उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे मौके होने चाहिए। जो ये इतनी सारी चीज़ें लिखी होती हैं ना, इनसे बच्चे को सुनने के बहुत सारे मौके मिलते हैं अगर वो सुनना चाहे तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम खुद पे हमारे खुद के बारे में सोच कर देखो कि हमारे पास कितने मौके होते हैं कि हम दूसरे को एकाग्रता से सुने। जब हमारे टीचर पढ़ा रहे होते हैं तब मौका होता है, हम फ़ोन में कुछ देख रहे होते हैं तब मौका होता है, रेडियो सुन रहे होते हैं तब मौका होता है, टीवी सुनते हैं, टीवी को देखते हैं तब मौका होता है, कोई दूसरा बोल रहा होता है तब मौका होता है। तो मौके ही मौके होते हैं हमारे पास सुनने के। तो एकाग्रता हम विकसित कर सकते हैं सुनने के अंदर। तो कौन कौन से मौके होते हैं स्टूडेंट के पास? कन्वर्सेशन, बातचीत करते हैं तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सुने, बोले कम। टेलीफोन टास्क, जब टेलीफोन पे बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं तो सुनना ज़्यादा, बच्चे को ये कहना चाहिए कि आप सुनना सीखो, बोलो कम। ब्रॉडकास्ट होते हैं जो आपको पता है रेडियो पे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, उनको सुन सकते हैं, न्यूज़ को सुन सकते हैं, है ना, सॉन्ग सुन सकते हैं, लेक्चर होते हैं जो वो सुन सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो टीचर्स हमें देते हैं, हमारे बड़े होते हैं हमें देते हैं, वो सुन सकते हैं। डायरेक्शंस, आदेश निर्देश, वो सुन सकते हैं। डायलॉग्स सुन सकते हैं। टास्क मतलब जो बातचीत होती है किसी की, वो सुन सकते हैं। डिस्कशन सुन सकते हैं। डिबेट होती हैं, आपको पता है आजकल तो बहुत न्यूज़ में इतनी डिबेट दिखाते हैं, उनको सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सुन सकते हैं, इंटरव्यू सुन सकते हैं, स्टोरीज़, कमेंट्रीज़, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे मौके होते हैं हमारे पास सुनने के, जब हम कोई किसी चीज़ को आराम से, एकाग्रता से, तन्मयता से सुन सकते हैं। लिसनिंग इज़ ए पर्पसफुल एक्टिविटी। लिसनिंग जो है एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, जनरली वी लिसन फॉर सम ऑफ दीज पर्पज़। ठीक है, हम क्यों सुनते हैं, इसके कुछ जनरल, साधारण से उद्देश्य हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन, सामान्य ज्ञान लेने के लिए। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कोई विशेष ज्ञान लेने के लिए। कल्चर इंटरेस्ट, किसी संस्कृति में हमारा बहुत इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, उसके लिए। एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस ऑफ अदर्स, किसी के एटीट्यूड को, किसी के ओपिनियन को, पॉइंट ऑफ व्यू को, नज़रिए को जानने के लिए। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, टीवी में जो, फ़ोन पे, टीवी में जो भी इवेंट्स होते हैं उनको देखते हैं, उनको जानने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, किसी के आइडियाज़ को देखने, आपको पता है ना यूट्यूब पे बहुत सारे होते हैं, रियलिटी शोज़ होते हैं, उनके अंदर यही तो होता है। क्या सीखते हैं हम? सीखने के लिए तो सुनते हैं उनको इतनी इतनी देर तक। लेक्सिकल आइटम, वर्ड्स, एक्सप्रेशन, मूवमेंट। लेक्सिकल होता है एक सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, तो उन चीज़ों को, वर्ड्स को हम सीखते हैं, और अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में भी बैठ जाएगी। स्ट्रक्चरल आइटम, देयर यूज़ एंड मीनिंग। स्ट्रक्चरल होती है जो स्ट्रक्चर वाली आइटम होती है, जिनके कुछ मीनिंग होते हैं, उनके यूज़ भी होते हैं, प्रयोग भी होते हैं, उनके लिए। फंक्शनल आइटम, देयर फॉर्म एंड यूज़। फंक्शनल जो आइटम होती है उनकी फॉर्म और यूज़, कहाँ उनको यूज़ करें, उनकी फॉर्म कैसी होगी, तो उन चीज़ों के लिए हम सीखते हैं, सुनते हैं। अगर सुनेंगे तो ही हम सीखेंगे। टाइप्स ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग के टाइप कौन कौन से, कितने प्रकार की होती है लिसनिंग? तो इंटेंसिव लिसनिंग, एक्सटेंसिव लिसनिंग। ठीक है, इंटेंसिव होता है आंतरिक और एक्सटेंसिव होता है बाह्य। इंटेंसिव लिसनिंग एम्स एट, यहाँ पे देखो एम एट फिर आ गया, ये फिक्स प्रेपोजिशन है। ठीक है, एम्स एट डिटेल्ड कंप्रीहेंशन ऑफ मीनिंग एंड लिंग्विस्टिक एक्सरसाइजेज। इंटेंसिव जो लिसनिंग होती है, जो आंतरिक सुनना होता है, अगर हम अपने मन में, या फिर हम कोई चीज़ जैसे बुक पढ़ रहे हैं तो हम आराम से उसको रीड कर रहे हैं, या किसी चीज़ को हेडफोन्स लगा के हम सुन रहे हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? कंप्रीहेंशन ऑफ मीनिंग, किसी अर्थ को समझना, एंड लिंग्विस्टिक एक्सरसाइजेज, उसके अंदर भाषा की जो एक्सरसाइज होती है वो हो जाती है हमारी। जैसे हमने
किसी का लेक्चर सुनना है, हमने हेडफोन्स लगा रखे हैं और अब आराम से सुन रहे हैं उसके लेक्चर को, तो उस लेक्चर में से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे अर्थ हैं वर्ड्स के जो हमें नए सीखने को मिलेंगे। द टीचर मेक्स यूज़ ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जो टीचर है ना, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये नीचे दे रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है बच्चों के लिए मेक कर सकता है, बना सकता है। कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग, जो कंप्रीहेंशन क्वेश्चन होते हैं भाषा को सिखाने के लिए होते हैं, जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड होते हैं ना, जैसे किसी के जन्म की डेट बताओ, कोई युद्ध कब हुआ था वो डेट बताओ, कोई डाटा बताना किसी चीज़ का, है ना, तो वो फैक्चुअल होते हैं, फैक्ट वाले होते हैं। और इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस, पर्सनल क्वेश्चंस। इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन पर्सनल, मतलब बच्चे की ज़िंदगी से जुड़े हुए और उसकी ज़िंदगी से ना जुड़े हुए, मतलब कोई बाहरी तथ्य है और उसकी ज़िंदगी से जुड़े हुए पर्सनल तथ्य है, उनके क्वेश्चन भी एक टीचर बना सकता है। समरी क्वेश्चंस, कोई एक पूरी स्टोरी बता दी, उसके बाद में बच्चे से कहना कि आप इसकी समरी बताओ, इसको संक्षिप्त में बताओ, इसको शॉर्ट में बताओ। तो अगर बच्चे ने ध्यान से तन्मयतापूर्वक अगर उस स्टोरी को, उस निबंध को, उस कहानी को, उस जीवनी को सुना है ना, तो ही वो उसके संक्षिप्त में, उसको शॉर्ट में करके बता पाएगा, अदरवाइज नहीं बता पाएगा। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू लिसन टू ए पैसेज एंड समराइज वट दे हैव हियर्ड, यानी स्टूडेंट्स के सामने एक पैसेज, एक पहरा सुनाइए उनको और फिर उनको कहिए कि इसको शॉर्ट में करके बताइए, इसको समराइज करके बताइए। अगर उन्होंने ध्यान से सुना है तो ही वो उसको शॉर्ट में करके बता पाएंगे। लॉजिकल क्वेश्चंस, तर्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जिनमें तर्क, मतलब अगर ऐसा हो तो क्या हो, इस तरीके के, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं तर्क वाले, वो पुट कर सकता है। इट इज़ यूजफुल टू रिमेंबर दैट क्वेश्चंस फॉर बोथ लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन वर्क कैन बी आस्क्ड इन द मिडल ऑफ द लेसन एज दिस विल लाइटन द मेमोरी लोड। यानी अगर हम कोई लेसन पढ़ा रहे हैं बच्चे को, ठीक है, और हमें ये पता लगाना है कि बच्चे ने इतना लेसन पढ़ा दिया, उसमें से सीखा क्या है, उसको सुना है या नहीं सुना, तो हम बच्चे के सामने एक क्वेश्चन पुट कर सकते हैं उसी लेसन से रिलेटेड भी। इस लेसन में ऐसा हुआ, अब तक ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, और इसके अगर वो गलत हुआ है तो सही क्या होना चाहिए था। इस तरीके के क्वेश्चन हम पुट करके बच्चे के बारे में पता लगा सकते हैं कि इसका ध्यान लेसन में है या नहीं है, इसने कितना सुना है, कितना इसने दिमाग में बिठाया है। फिर होता है एक्सटेंसिव लिसनिंग। एक्सटेंसिव लिसनिंग एक्सरसाइजेज आर दोज where a student is primarily concerned with following a story or finding something out from the passage he is listening to। यानी एक्सटेंसिव लिसनिंग होती है, किसी बच्चे को कोई भी चीज़ सुनाई जाती है, उससे हटकर कुछ बताना चाहता है बच्चा, उससे हटकर भी दूर तक की सोच रखता है बच्चा। अगर उसने स्टोरी पढ़ी है, ठीक है, तो स्टोरी पढ़ने के बाद में वो अपनी दूरवर्ती सोच दर्शाए, तो वो होता है एक्सटेंसिव लिसनिंग। हमें पता चलता है कि बच्चे ने ये वाली बात सुनने के अलावा भी खुद के दिमाग में अपनी सोच को विकसित किया है। जैसे हम बच्चे को लोमड़ी वाली स्टोरी सुना दें, ठीक है, जिसमें लोमड़ी बोलती है अंगूर खट्टे थे, तो वो वाली स्टोरी सुनाने के बाद में बच्चे जो हैं, बच्चे अगर क्रिएटिव है, सृजनात्मक है, तो वो ये बताएंगे कि लोमड़ी इस तरीके से अंगूरों को प्राप्त कर सकती थी, वो ऐसा कर सकती थी, उसको हारना नहीं चाहिए था। तो वो होती है एक्सटेंसिव लिसनिंग, मतलब जो उसने लिसन किया है उसके अलावा भी वो बहुत कुछ बता रहा है, तो वो होती है एक्सटेंसिव लिसनिंग। मतलब यहाँ पे लिसनिंग वर्ड जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये है कि उसने कितनी सोच विकसित की है, जो चीज़ उसने सुनी है उसके अलावा उसने अपने मन में से क्या सुना है, ठीक है। The teacher can prepare the students for listening to a passage by telling them something about the topic or by giving them keywords in advance। एक टीचर जो होता है, द टीचर कैन प्रिपेयर द स्टूडेंट, जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर सकता है फॉर लिसनिंग, सुनने के लिए, टू ए पैसेज, एक पैरा, बाय टेलिंग देम समथिंग, उनको कुछ बताकर, अबाउट द टॉपिक के बारे में, और बाय गिविंग देम कीवर्ड्स इन एडवांस, उनको कीवर्ड्स जो होते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, उनको एडवांस में बता के और उनको मोटिवेट कर सकता है पैरा सुनने के लिए, ठीक है। जैसे हमें
हमारे सामने कोई टीचर है या हम खुद है, बच्चे के सामने कुछ ऐसे वर्ड्स क्रिएट कर दें, रख दें उस बच्चे को, तो उसके मन में एक क्यूरोसिटी हो जाए कि वो उस स्टोरी को सुनना चाहे, ठीक है। वो खुद से ये कहे कि हमें सुनाओ, हमें ये स्टोरी सुननी है। तो कुछ इस तरीके की क्रिएटिविटी भी हम कर सकते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर टीचिंग लिसनिंग। लिसनिंग सिखाने के लिए बच्चे के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। फॉर टीचिंग लिसनिंग द टीचर मस्ट, टीचर को क्या ज़रूरी होता है, क्या करना चाहिए। एक्सपोज द पीपल्स टू ए गुड मॉडल विच सर्व्स हिज पर्पज। एक टीचर है उसको एक मॉडल, आदर्श के रूप में बच्चों के सामने पेश होना चाहिए ताकि बच्चे उससे मोटिवेट हो सके। इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड से समथिंग अबाउट इट इन ब्रीफ, यानी बच्चे को टॉपिक के साथ पहले उसका परिचय करवाना चाहिए और फिर पहले उसका थोड़ा सा सार बताना चाहिए, उसके बाद में उसको डिटेल से बताना चाहिए, ठीक है। जैसे आप मानचित्रण का सिद्धांत पढ़ते हैं, तो किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले उसका एक मानचित्र बच्चे के दिमाग में, एक मैप बच्चे के दिमाग में तैयार कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चों को एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा और बच्चे को फिर इंटरेस्ट होगा सुनने में भी। मेक द लिसनिंग एक्टिविटीज़ इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव। आपको पता है बहुत लंबे लंबे लेक्चर होते हैं, वो बोरिंग होते हैं, है ना, बहुत ही बोरिंग लगते हैं। ऐसा मन करता है कि हम ना सुने, हम यहाँ से खड़े होके चले जाएं। इसीलिए क्या होता है कि अपने जो आप अगर कुछ सुना रहे हैं तो उस चीज़ को सुनाने में इंटरेस्ट पैदा कीजिए। आप कुछ ऐसा बोलिए कि आपकी बोली में, आपके बोलने में, आपकी आवाज़ में, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी इन्फॉर्मेशन में है, उसके अंदर बच्चों को इंटरेस्ट मिले, ठीक है, और वो फिर सुने आपको। इंस्ट्रक्ट द क्लास व्हाट दे हैव टू डू while listening. Ask them to take notes और complete the flow chart। यानी आप जब बच्चों को कुछ सुना रहे हैं तो उनको खाली मत बैठने दीजिए। आप ये मत कहिए कि आप चुपचाप बैठ जाओ। अगर वो हाथ बांधे बैठे रहेंगे और मुंह भी उनका बंद रहेगा तो वो बोर होंगे। इसीलिए जब आप कुछ सुना रहे हैं बच्चों को, ठीक है, तो आप उनको कॉपी और पेन लेके बैठने को कहिए ताकि अगर इम्पोर्टेंट कुछ आता है तो वो उन्हें लिखे और बोर ना हो। Revise the previously taught listening skill, intonation pattern, link words। Revise the previously taught listening skill, यानी जो आपने कभी पहले कुछ सुना है उसको रिवाइज कीजिए। इंटोनेशन नकल करना, पैटर्न के जरिए लिंक वर्ड्स, मतलब उन वर्ड्स को लिंक करते हुए चलिए। इससे बच्चा जो है लिसन करने में बोरिंग नहीं फील करेगा, बोरियत महसूस नहीं करेगा और वो ध्यान से, रुचि से उस चीज़ को सुनेगा। आस्क कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, जो भाषाई आधार पे क्वेश्चन होते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। आस्क द क्लास टू समराइज व्हाट दे हैव हियर्ड, यानी उन्होंने जो कुछ सुना है क्लास के बाद उनको वो समराइज करने के लिए कहिए। द टीचर हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ ओरल एबिलिटी। जो बच्चे के अंदर बोलने की जो मौखिक क्षमता होती है ना, बोलने की जो क्षमता होती है एक अच्छा वक्ता बनने की, वो भी एक टीचर है, वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है वो विकसित करने में बच्चे के अंदर। हैंस ग्रेट स्किल्स इज नीडेड इन गेटिंग द राइट बैलेंस बिटवीन टीचर टॉक एंड लर्नर टॉक द टीचर शुड। यानी बहुत जो ग्रेट स्किल्स होती हैं, जो अच्छी स्किल्स होती हैं, इज़ नीडेड इन गेटिंग, उनको गेट करने के लिए ज़रूरी क्या होता है, नीड क्या होती है, आवश्यकता क्या होती है बच्चों की। द राइट बैलेंस बिटवीन, मतलब एक बैलेंस होना चाहिए टीचर के बोलने में और बच्चों के बोलने में, ठीक है, उन दोनों की बातचीत करने में एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि टीचर बोल रहा है, बच्चे को बिल्कुल मौका ही नहीं मिल रहा, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो फिर अगर ऐसा होगा तो फिर बच्चा जाहिर सी बात है बोर ही होगा। उसको भी बोलने का मौका दिया जाए, उसको क्वेश्चन पुट करने का मौका दिया जाए। आप बीच बीच में उनको पूछिए कि क्या आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो बताएंगे फिर आपको। यूज़ ऑथेंटिक मटेरियल फॉर टीचिंग लिसनिंग, यानी अगर आप किसी को कुछ सुना रहे हैं तो सबसे पहले आपकी जानकारी है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। आप ऐसे ही लंबी लंबी फेंक के चले जाएंगे तो वो नहीं सुनेंगे, वो अगली बार नहीं सुनेंगे, ठीक है, एक बार सुन लेंगे तो अगली बार नहीं सुनेंगे। यूज़ वॉल चार्ट, फ्लैश कार्ड एंड मैगजीन पिक्चर्स, यानी जब आप किसी चीज़ को, एक्सटेंशन लेक्चर होते हैं, आपने बीएड के दौरान, बीएसटीसी के दौरान, एमएड के दौरान देखा होगा, आपको बाहर से जो
मतलब वक्ता होते हैं उनको बुलाया जाता है आपके अंदर स्किल्स विकसित करने के लिए। वो एक टारगेट होता है उनका कि हमें एक अच्छा श्रोता बनाते हैं वो। तो वो लंबे लंबे लेक्चर देते हैं। क्या कभी देखा है आपने कि वो चुपचाप बैठ के लेक्चर दे रहे हैं? नहीं होता ऐसा, ठीक है। वो या तो कंप्यूटर का मतलब अपने लैपटॉप का यूज़ करेंगे, बड़ी बड़ी स्क्रीन बनाएंगे, उसके ऊपर हमें समझाएंगे, फ्लैश कार्ड यूज़ करेंगे, वॉल चार्ट यूज़ करेंगे, मैगजीन्स पिक्चर्स दिखाएंगे। तो उनके माध्यम से हमें भी बोर नहीं लगता था। आप याद कीजिए अपने कॉलेज के दिनों में जब आपने बीएसटीसी की होगी, बीएड की होगी, एमएड की होगी, तो उस दौरान ऐसा होता था। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। जब भी आप कोई लेक्चर देते हैं तो बीच बीच में आप ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे वो बच्चे जो है बोर ना महसूस करें। यूज़ ए टैप्ड डायलॉग, मतलब आप अपना जो मतलब डायलॉग है उसको एक अच्छा डायलॉग, मतलब ऐसे नहीं है कि आप ऐसे ही कुछ भी बोले जा रहे हैं। एक अच्छा मतलब आपकी संप्रेषण जो है, आपका जो बोलने का तरीका वो इतना प्रभावी होना चाहिए कि बच्चों पे इफ़ेक्ट आए, ठीक है आपका, मतलब बच्चे आपसे प्रभावित हो जाएं। यूज़ लैंग्वेज गेम्स, एक्शन सॉन्ग, स्टोरी टेलिंग एंड राइम्स, यानी आप लेक्चर दे रहे हैं या बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको लेक्चर तो दे नहीं सकते है ना, तो उनको सुनने के लिए कैसे उनके अंदर श्रवण कौशल कैसे विकसित करें, तो उनको गेम खिलाए लैंग्वेज के, एक्शन सॉन्ग्स सुनाएं, ठीक है, बच्चों को कहानियाँ सुनाएं और जो राइम्स वाली कविता होती है वो सुनाएं। यूज़ ए टास्क विच मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रियल लाइफ, यानी अगर आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, किसी को लेक्चर दे रहे हैं, तो आपका वो लेक्चर है वो रियल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। आप ऐसे ही नहीं कि बच्चों से रिलेटेड ही नहीं कर रहा, रिलेट ही नहीं कर रहा और आप इतने बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हैं तो वो नहीं सुनेंगे, ठीक है। हमें भी, मैं आपको अपना बताती हूँ, जब मैंने बीएड किया था तो उस टाइम हमें एक्सटेंशन लेक्चर देने के लिए बाहर से बुलाए जाते थे हमारे अंदर लिसनिंग स्किल विकसित करने के लिए। तो मैंने कभी भी उन लोगों से ऐसा लेक्चर नहीं सुना जो हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं था। वो या तो हमें आगे की जैसे कंपटीशन के बारे में बताते थे, या फिर जो हमारे जो शरीर से रिलेटेड होते हैं, जैसे अपने दांतों का ध्यान कैसे रखें, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को बना के रखें, अपने बालों का ध्यान कैसे रखें, ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी के लिए क्या ज़रूरी होता है, इस तरीके की चीज़ें वो लेके आते थे। और उनके लेक्चर को हम एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा आराम से बैठ के सुन लिया करते थे। और वही हमारे इस साइड में डिग्री कॉलेज भी था, तो वहाँ के बच्चे उनको नहीं सुनते थे। क्यों? क्योंकि हमारे वाला कॉलेज टीचर के लिए था, उनका थोड़ा अलग था, तो वो डिफरेंस भी हो जाता है। तो रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें होती थी तो हम भी ध्यान से सुनते थे। तो ऐसी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। मेक यूज़ ऑफ पीयर एंड और ग्रुप वर्क, यानी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पीयर ग्रुप के माध्यम से सिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपने सहपाठियों के साथ ज़्यादा सीखते हैं। Devise some interesting classroom activities like asking the class to draw, identify, follow the maps supplied by the teacher, describe the pictures they have drawn, यानी बच्चों को सुनने के लिए, सुनने की स्किल विकसित करने के लिए बच्चों को डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, जिसके अंदर बच्चे ने अगर कुछ ड्राइंग किया है तो उसके बारे में उसको बोलने के लिए कहिए कि आप बोलो और बाकी के बच्चे सुनेंगे। आप अपनी पिक्चर के बारे में बताइए कि आपने क्या बनाया है, इसके अंदर कौन से कलर यूज़ किए हैं, क्यों किए हैं, क्या आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो बाकी बच्चे सुनेंगे तो वो लिसनिंग स्किल उनके अंदर विकसित होगी। स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ क्या हो सकती है इन लिसनिंग एक्सरसाइज द क्लास शुड, यानी क्लास कैसी होनी चाहिए। टेक नोट्स एंड ड्रा पिक्चर्स, बच्चों को नोट्स बनाने के लिए कहिए, पिक्चर्स ड्रा करने के लिए कहिए। डिस्कस द गिवन टॉपिक बाय स्पीकिंग फॉर द अगेंस्ट द टॉपिक, यानी अगर कोई टॉपिक आप देते हो बच्चों को तो बच्चों को उस टॉपिक के अगेंस्ट बोलने के लिए कहिए कि आप इसके अगेंस्ट विचार दीजिए, मतलब इसकी आलोचना कीजिए आप, ठीक है। डू ड्रिल्स एंड एक्सरसाइज, मतलब बच्चों को अभ्यास करने के लिए कहिए। यूज़ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बच्चों का जो उच्चारण है वो करेक्ट करवाइए, उनको कहिए कि आप शुद्ध से शुद्ध बोलो। बिकम मोर अवेयर ऑफ देयर ओवन लिसनिंग स्किल्स, उनको अपनी लिसनिंग स्किल के प्रति अवेयर कीजिए, उनको ये बताइए कि आपके लिए कितनी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करके हम लिसनिंग स्किल बच्चों में विकसित कर सकते हैं। तो ये पूरी लिसनिंग स्किल थी, क्यों ज़रूरी है, एक टीचर इसमें क्या कर सकता है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है। और लिसनिंग स्किल को अगर विकसित करना है तो एक क्लासरूम कैसा होना चाहिए। तो
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट स्किल के साथ। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।